कन्फेशन ऑफ अ गाय, ठीक है. सो ही वाज, उसका कन्फेशन ये है, आई वाज 15 व्हेन आई लर्न दैट हेल्पिंग माय मॉम इज अ ट्रैप. हाँ, इतना लेट कैसे? ये तो मैं बहुत पहले सीख लिया था. इतना लेट 15 is कैसे? too late. तो इसके साथ हुआ ये, वॉशरूम में था, नहा रहा था, और उसकी मतलब ऐसा रहता है ना कि मम्मी कपड़े रख के जाती है बाद में, वैसा वाला सीन था. हाँ, तो नहाने के बाद जो कपड़े पहनने थे वो उसकी मम्मी रख के गई थी. तो वो नहा के रेडी हुआ एंड देन ही गेट्स द क्लोथ एंड टर्न्स आउट टू बी लाइक अ वेरी विंटेज गाउन फ्रॉक जैसा. और लड़के के लिए frock? लड़के के लिए, हाँ. हाँ. तो उसने पूछा अपनी मम्मी को ये क्या है वो क्या है. तो उसकी मम्मी ने बोला कि आई नो तू नहीं पहनता बट मुझे पहनाना है क्योंकि तेरे कज़न को ये कॉस्ट्यूम पहनना है उसके फैंसी ड्रेस में, और उसका और तेरा साइज सेम है, तो उसको भेजने से पहले मुझे बस तेरे पे साइज ट्राई करना है, तो तू पहन के आ जा. और मुझे पता था तू और नहीं पहनता अदरवाइज, तो दिस वाज द ओनली ऑप्शन टू मेक यू वेयर इट, क्योंकि अभी नहाने के बाद कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना बेचारे को बाहर हर आने से बच्चा अपनी पहले. माँ का एक गिनी पिग है. हाँ, तो फिर क्या हुआ, स्टोरी क्या है? या सो हाँ. उसकी मम्मी ने बोला देयर वाज नो अदर वे टू मेक यू वेयर इट. हाँ. तो अभी नहाने के बाद तुझे कुछ तो पहन के बाहर आना ही है, तो प्लीज पहन ले. हाँ. आई जस्ट सी अगर तेरे पे फिटिंग सही है तो फिर मैं तेरे कजन को भेज दूंगी, फिर बाकी तू अपना पहन लेना, हाँ. ठीक है. ये बेचारा फुल एम्बैरेसमेंट में, फुल ऐसा प्रॉपर गाउन पहन के बाहर आया है विथ लाइक अ टोपी एंड एवरीथिंग. एंड तभी ही फायर अलार्म बज गया कि बाजू वाले फ्लैट में आग लग गई है, वी हैव टू गो डाउन. तो अभी ये मुझे लगता है मम्मी ने जानबूझ के अलार्म बजाया होगा. अभी तुझे दिखाता हूँ ना मैं. पूरे सोसाइटी में इससे पहले आग नहीं लगी 15 साल में उसके. तो ये लोग फटाफट भाग के गए क्योंकि बार बार आके ओ भाई, knock हो रहा है ऐसे कि मैं आग में जलता था. मैं जल जाता. ऐसे सिनारियो में ना बेस्ट मैं नंगा होना पसंद करूंगा. व्हाट इफ नीचे पहुंच के वो बोला कि ये तो सिर्फ ड्रिल था. हम ड्रिल कर रहे थे, कि कभी लाइफ बचाना होता कभी है. ऐसे फायर हो जाए तो ये इवैक्यूएशन ड्रिल करना है. है. ये बहुत ही होता है ना सोसाइटीज में जो ड्रिल होते हाँ, रहते हैं. वो बहुत भाई एक बार मैं irritating सोसाइटी में था. ऐसे फंस गया था. मैं अपने दोस्त के मिलने गया था, सोचो. और रहते उन्होंने भी ड्रिल नहीं में हो. फंसा, मैं रहता भी नहीं था वहाँ. उन्होंने मुझे ड्रिल में फंसा दिया, लिफ्ट बंद कर दी उन्होंने. Oh my God. और 21st फ्लोर पे हम लोग रुके हुए हैं. हम लोग को नीचे बोला कि सीढ़ी से आप लोग नीचे आओ. सोचो ना थोड़े. और जब मैं नीचे आ गया ना, उसके बाद जब मैं बाहर निकला सोसाइटी से, अभी बोल रहे हो गया जाओ तो मैं फोन करा कि थोड़ी देर और रुक जाते तो लिफ्ट चालू ही हो रही थी. इतनी किस्मत खराब है मेरी, सोचो. आपकी किस्मत का बहुत ज्यादा. Then what बट इस लड़के से कम खराब हो गई इसकी क्योंकि ये क्या? ड्रिल नहीं था. तो भाई नीचे गए हैं मम्मी के साथ हाथ पकड़ के, एक तो है ना. नीचे उसके पूरे बिल्डिंग के सारे दोस्त लोग हैं, सारी आंटियां खड़ी है, सब अंकल आंटी बच्चे सब नीचे जमा है बाजू वाले क्या घर में. इम्प्रेशन डाउन हुआ होगा ना पूरी सोसाइटी के सामने. इसका कोई क्रश होगा तो क्या. हाँ भाई, टीनेज में तो इम्प्रेशन ही बनाने में आदमी लगा रहता है ना. नीचे गया है. और एक्चुअली बाजू वाले घर के किचन में आग लग गई थी, तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा. लाइक देयर वाज अ सीरियस. तो 9 घंटे तक ये नीचे खड़ा रहा. Shit यार. 9 घंटे तक ये नीचे खड़ा रहा. और उसकी मम्मी ने उसको बोला जा दोस्तों के साथ खेल. What's wrong with the mom? तो ये फ्रॉक ये पहन के मम्मी गया मजे ले भी रही है क्या? लेकिन- ये कोई सिंपैथी कुछ नहीं भाई. ये बच्चा ने कुछ तो गलत किया होगा सर. मम्मी लोग वैसे कुछ नहीं करते. तो वो ऐसे ग्रुप बन जाता है ना, आंटियों के साथ खड़े, अंकलों के You साथ should खड़े. have stood with the aunties. इसको बोला तू बच्चों के साथ खेल, तो हमारे बीच में क्यों खड़ा है, तो इसको भगाया. कपड़े तो आपके ही पहने. खुद तो एम्बैरेस हो रहा है, मुझे भी एम्बैरेस कर रहा है. जबरदस्ती मैं नहीं पहचानता मैं इसको. नहीं जानती इस बच्चे को, ये मेरा बच्चा नहीं है. जबरदस्ती बच्चों के पास भेजा. ये बेचारा जो भी हुआ उसके लड़कों वाले ग्रुप में, आपको तो पता ही होगा लड़कों के साथ क्या क्या होता नहीं, है. मेरे तो दोस्त ही. सो वो सब हुआ उसके साथ, और पूरे 9 घंटे बाद ही ऊपर आया है. 9 घंटे बहुत मुश्किल होता है झेलना. 9 घंटे का रोस्ट. सिर्फ रोज थोड़ी हुआ होगा, मुझे लग रहा है हाथ भी लगाया होगा. दोस्त लोग इतने 15 साल की उम्र में टीनेज दोस्त इतने भी वो नहीं होते, सीधे नहीं होते. What do you think
is the right age to start saying no to your parents when you know something can be embarrassing for राइट you? एज तो बचपन से ही है, पर हम लोग बोल नहीं पाते क्योंकि उन लोग का वो है ना, बुरा लग जाएगा नॉट बुरा लग जाएगा, हाथ उतार लेते हैं तो ना। एक फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं ना। As a final verdict, at 25, अभी what should he do to deal with it? जितना आप बड़े होते जाओगे द लेस टाइम यू गेट टू स्पेंड विद योर मॉम, तो ऐसे चीज़ें ही याद आती है ना कि मॉम ने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। सो आई थिंक इट्स गुड यार, यू गॉट टू एक्सपीरियंस दैट। इफ नहीं होगा तो व्हाट वुड यू रिमेंबर, नो जस्ट अनदर नॉर्मल डे होता। तो आई थिंक इट्स फन, इट्स अ गुड मेमोरी टू हैव। Okay. आई थिंक देखो हर इंसान के साथ जो भी कुछ होता है ना, तो आपको रिवेंज तो लेना चाहिए, बट क्योंकि आप मम्मी से रिवेंज तो ले नहीं पाओगे, तो शादी करो, एक बच्चा करो, सेम जो चीज़ आपके साथ हुआ है ना वो रिक्रिएट करो, और इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग उसको क्रिएट करो। योर बर्थडे कुछ था। I think सेम मेरा वाला ना, मस्त है ना? नहीं अच्छा है ना? don't continue the trauma pattern, please. मजा Cut. आएगा, करते हैं ना। Stop it with you. Don't do the same things with your kid. यार अभी तक तो समझ आ जाना चाहिए कि it wasn't that big of a deal also. I mean, yeah, sure, it was funny, it was embarrassing and all of that. But laugh it off now. अभी you were a kid. It was not that big of a deal. ना ही आपकी मम्मी ने जानबूझ के आपको embarrass किया. दैट वी डोंट नो, वो तो नहीं पता हम लोग। दैट इज अप फॉर डिबेट। जो स्टोरी देखी ना हमने, जो कोइंसिडेंसेस हुए, और जिस तरह से माँ ने फिर आखिरी में उसको बोला कि जाओ भागो, तो आपको क्या लगता है उसकी मम्मी ने बाजू वाले किचन में खुद आग लगा दी? कुछ भी। ये अब सहेली के साथ बात आई की थिंक होगी, जो हाँ। वो आंट लोग डिस्कस कर रहे थे ना, आई थिंक उन लोग का ग्रुप में किसी ने आग लगा दिया होगा, और वो लोग बोल रहे हैं हाँ हो अच्छे से आग सकता लगा। है। देखो माँ को तुम कम मत समझो, एक माँ योद्धा होती है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लिप। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया तो आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा. गो वॉच इट राइट नाउ. Link is in the description. Happy Mother's Day. Keep watching Yappa Mandli.